श्री राधे राधे श्याम। आज हम चर्चा करेंगे धन किसे कहते हैं। मनुष्य के पास रहने को घर हो, तन ढकने के लिए वस्त्र पर्याप्त मिले और पेट भरने के लिए भोजन, इसे कहते हैं धन। इसके अतिरिक्त जो भी है उसे इच्छा कहा जाता है, और जो इच्छाओं को बांटता है वही संसार में सुखी रहता है। अपने पास जितना अतिरिक्त धन हो उसे दान में देते रहना चाहिए, परोपकार में लगाते रहना चाहिए। इच्छाएं केवल मनुष्य को दौड़ा दौड़ा करके मार डालती है। एक विष्णु भक्त ने तप किया, घोर तपस्या की। विष्णु भगवान उस भक्त के तप से प्रसन्न होकर के जाकर के कहा, वरदान मांगो। प्रभु जब इस प्रकार उस भक्त से बोले तो वह भक्त कहने लगा, प्रभु हमें इतना संपत्ति दो कि संसार में जो कुछ भी है वो सब मेरा हो जाए और मैं संसार का सबसे धनी व्यक्ति बन जाऊं। विष्णु भगवान ने कहा, भक्त संसार रहने वाले प्रत्येक प्राणी के संसार की परिभाषा अलग अलग होती है। कुएं में रहने वाले मेढक का संसार जो होता है वो कुआं होता है। इसी प्रकार प्रत्येक प्राणी के लिए संसार की परिभाषा अलग अलग है। बताओ तुम्हारे लिए संसार की क्या परिभाषा है? भक्त ने कहा, भगवान संसार में जो कुछ मैं देखूं वो सब मेरा हो जाए। अब भगवान ने उसकी बात को सुनकर के कहा, ठीक है जाओ, जो तुम संसार में देख पाओगे वो सब तुम्हारा हो जाएगा। इतना कहकर भगवान जब अंतर ध्यान हुए तो वो भक्त जो है संसार को देखने के लिए दौड़ लगाना शुरू किया, और दौड़ते दौड़ते पूरे संसार को नहीं देख पाया और थक करके एक जगह गिरा और वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। उस भक्त ने पाया कितना, जितने जमीन पर गिरा था उतना ही उसका रहा, बाकी सब यहीं का यहीं रह गया। इसलिए हमें जितना हमारे पास है उतना ही पर्याप्त है। इच्छाओं को बढ़ाने से कोई लाभ नहीं होना है।